रामदास हो गया। विनय जी जवाब 182 जी 182। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ श्रीमान जी, कै में सेक्टर 35 ट्रांसपोर्ट नगर विकास के लिए कुल 92.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जो 21 मार्च 2007 को किया था। उपरोक्त वर्णित भूमि में से 74.05 यमुनानगर के जेटली की है, यमुनानगर विधानसभा में, तथा 18.89 एकड़ गांव गड्डी मुंडो की है, जो जगाधरी विधानसभा में है। इसका विकास लगभग 18 महीनों में किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये जो तेजली भूमि अधिग्रहण की गई है, बहुत समय पहले की गई थी। उस समय की और आज की वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में आ गया सारा क्षेत्र। मेरा माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध है कि कहीं ना कहीं 4 लेनिंग जो शहर के चारों तरफ है, उस पर भूमि का अधिग्रहण करके वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर बनने का जो मकसद है, उद्देश्य जो है, वो पूरा किया जा सकेगा। और जो भूमि अधिग्रहण की गई है, यहाँ पर यदि ये विकसित किया जाता है तो ये वहाँ के निवासियों के लिए हमेशा एक समस्या बनी रहेगी। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वाकई में यमुनानगर इंडस्ट्रियल एरिया है और प्रतिवर्ष उस बढ़ता जा रहा है, तो विधायक जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है। लेकिन सरकार ने 2041 तक मास्टर प्लान तैयार किया है। सेक्टर 8 का जो एरिया है, उसमें 209.65 एकड़ जमीन की योजना है। सेक्टर 11 में 100 एकड़ है। सेक्टर 35 में 52.94 एकड़ जो एक्वायर की जा चुकी है। सेक्टर 43 में 196.30 एकड़ है। सेक्टर 55 में 409.43 एकड़ भूमि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो ये निवेदन है कि यमुनानगर जिला हेडक्वार्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही उद्योग वहाँ पर हैं, और सरकार को हर जिले के लिए या हर औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए और वो किस मार्ग पर होना चाहिए, ताकि उसका उद्देश्य जो जनता को हम लाभ देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, वो प्राप्त किया जा सके। इस अनुरूप यदि सरकार, माननीय मंत्री महोदय जी विचार करेंगे, जो तेजली वाला क्षेत्र है वहाँ पर तो मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। और एक 3 सदस्यों की समिति बनी थी, उन्होंने उसमें अपनी ये रिपोर्ट दी थी, क्योंकि आसपास घनी आबादी हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध होगी, तो वहाँ बनाया जाना उचित नहीं है। तो इसलिए मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जनहित में जो भी उचित समझे सरकार, वो निर्णय ले और यमुनानगर को एक ट्रांसपोर्ट नगर की ट्रांसपोर्ट नगर की एक सुविधा प्रदान करे। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे विधायक जी ने ये महत्वपूर्ण विषय उठाया है, और उन्होंने जैसा कहा भी है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि थी, ये सेक्टर्स के अंदर चली गई जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हमने इसके ऊपर विचार किया है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर उनको सुविधा एकदम रोड की मिले, और उसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा कि इसके अंदर हमारा सहयोग भी करें, और हम बाहर उसको जहाँ भी ये उचित समझेंगे वहाँ पर बनाने का इसको काम करेंगे।